25% का जो वेटेज है वो हटनी चाहिए। संविदा वालों को जो 25 नंबर दीजिए, 25% का जो वेटेज है वो हटना चाहिए। आप देख सकते हैं जो यहाँ पेपर 100 मार्क्स का होता है, बच्चा 92 लाया है, 74 लाया है, 72 लाया है, 88 मार्क्स लाए हैं, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। हाँ, जो एक पेपर में 44 मार्क्स ला रहे हैं, 36 मार्क्स ला रहे हैं, आज वो सेलेक्ट हैं। आज सहायक अभियंता एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो इंजीनियर हैं वो देखिए बीते कुछ दिनों पहले सड़कों पर उतरे थे और आज एक बार फिर से देखिए तमाम लोग सड़क पर उतर गए हैं और इन लोग के साथ छात्र नेता दिलीप भी मौजूद है। अब आप लोग सड़क पर उतर गए इंजीनियर के साथ, आप भी देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इंजीनियर हैं और इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद भी इंजीनियर को ही बिहार में सड़क पे उतरना पड़ता है, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है। और इन लोगों की जो मांग है कि एई की वैकेंसी कंबाइंड निकाली जाए और ये जो अनुबंध पे जो बहाली पहले से उन लोगों को जो ये वेटेज वाली बात जो दी जा रही है उसको समाप्त किया जाए। और एक तो लिखा हुआ है कि हर एक साल अनुभव के आधार पर 5 अंक दिया जाएगा, लेकिन दिया जा रहा है परसेंटेज में। तो ये एक गलत है। जो आप नियुक्ति प्रक्रिया में जो बात आप लिखे हैं उसी का उल्लंघन खुद कर रहे हैं। लिखे हैं कि 5 अंक देना है और आप उसको परसेंटेज में जोड़ के दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे गलती हो रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन इन लोग का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है जिनको एक्सपीरियंस के आधार पे आप दे रहे हैं, अंक में देना है उसको, परसेंटेज में दे रहे हैं, तो ज़्यादा मार्क्स उसको मिल जा रहा है और इसके चलते इन लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इन लोगों की मांग है कि आप कंबाइंड वैकेंसी यही की निकालिए और ये जो वेटेज वाली बात है इसमें नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार कीजिए। एक तो यही होना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि वेटेज वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुबंध पे कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली ही नहीं होनी चाहिए, अस्थायी बहाली होनी चाहिए। और अभी जो इनके नियमावली में लिखा है, नियुक्ति प्रक्रिया में लिखा है कि 5 अंक देना है प्रत्येक साल के अनुभव के आधार पर, लेकिन ये परसेंटेज में दिया जा रहा है, जो कि गलत है। इसमें सुधार करे सरकार और जो भी संबंधित आयोग है, जो विभाग है, वो सुधार करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है जी। उसके बाद भी आप लोग इंजीनियर होने के बाद सड़क पर आज दूसरे दिन उतरे आप लोग। कि कितना बड़ा अनफेयर हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 25% का वेटेज दिया जा रहा है संविदा वाले को, कितना गलत है। बोल रहा है कि 25 मार्क्स देंगे, लेकिन 25% दिया जा रहा है। काफ़ी नंबर का डिफरेंस हो रहा है। किसी स्टूडेंट को 306 नंबर आ रहा है, तो वो देखिए वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो स्टूडेंट को 194 मार्क्स आ रहा है और एक्सपीरियंस बेसिस पे 133 नंबर, मतलब 25% बढ़ा के दे रहा है। तो ये अनफेयर है ना, कहाँ की इक्वलिटी है ये तो गलत है ना। क्या मांग क्या करती है आप लोग? हम लोग का मांग यही है कि 25% का जो वेटेज है वो हटनी चाहिए। संविदा वालों को जो 25 नंबर दीजिए, 25% का जो वेटेज है वो हटना चाहिए। क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तो आग्रह करूंगी, जो हम बिहार की इंजीनियर बेटी पे भी अपना ध्यान दें। जिस तरह बिहार की सभी बेटियों पे आप अपना ध्यान दे रहे हैं, उस तरह बिहार की इंजीनियर बेटी पे भी अपना ध्यान दें। बिहार में इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं और आपसे प्रेरित होकर हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए थे। आपका ही एक वीडियो वायरल हुआ था, तो मैं भी सोची थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हो के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हम भी आगे चल के बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे और उनसे प्रेरित होकर हम इंजीनियर बने। मतलब सीएम नीतीश से आप लोग प्रेरित हुए थे? हाँ, सीएम नीतीश से हम लोग प्रेरित हुए थे, लेकिन प्रेरित होने के बावजूद आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा, जो 306 नंबर लाने के बावजूद भी बच्चा 400 में से, आप देख सकते हैं जो यहाँ पेपर 100 मार्क्स का होता है, बच्चा 92 लाया है, 74 लाया है, 72 लाया है, 88 मार्क्स लाए हैं, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, जो एक पेपर में 44 मार्क्स ला रहे हैं, 36 मार्क्स ला रहे हैं, आज वो सेलेक्ट हैं। आज सहायक अभियंता एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करेंगे, जो हम बिहार के इंजीनियर छात्रों पे भी ध्यान दें और इंजीनियर बेटियों पे भी ध्यान दें। सब पे ध्यान दे रहे हैं, हम पे भी ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। आप लोग बोलते हैं कि हम अपने आप को इंजीनियर बोलेंगे, आप बेरोजगार समझ। जी बिल्कुल, ये तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। वैसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों के साथ वैसा गेम खेला जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कौन गेम खेल रहे हैं? यही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उनको ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हमारे इंजीनियर, जो कि इंजीनियर है, हमारे इंजीनियर रोड पे घूम रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से आप भी कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का दूसरा दिन है, हम लोग उस दिन से ही हर ऑफिस में, हर विभाग में दौड़ रहे हैं, हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने
सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम लोगों ने भैया को बुलाया कि हम लोग का कुछ मदद किया जाए, क्योंकि आप देख रहे इतना बड़ा ये लोग मार्क्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहा है लोग कि नहीं कम्पीट हो पाएगा, लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कीजिएगा, आप सुनना नहीं जाएगा तो? हम लोग तो कोशिश ही कर रहे हैं, हम लोग समझाने का ही कोशिश कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग एक बार कोशिश करें उनसे मिल करके अपनी बातों को रखें, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम लोगों की बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि बहुत बड़ा ये एक तरह से कहा जाए, सीधे तौर पे कहा जाए तो ये बहुत बड़ा मार्क्स का घोटाला ही हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अभी हमारी सहपाठी बताई हैं कि 306 मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और ये देखिए उन्हीं के द्वारा हम ही लोग का सहपाठी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसका 188 मार्क्स ला रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया और उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। 188 400 में 188 लाने के बाद उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और हमारी 306 लाने के बाद 400 में 306 लाने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। हम रोड पे ही दौड़ रहे हैं, तो हम तो बेरोजगारी हैं ना। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है, अगर हम मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है और 92 ला रहे हैं, तो हम तो ऐसा नहीं कि मेरे पास क्वालिटी नहीं है। लेकिन आप तो ले जा रहे हैं किसको, पुल गिर रहा है आपका। क्यों? क्योंकि वो 100 में 36 ला रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो रहा है, इसीलिए पुल गिर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप जो है नॉलेज को इज्जत नहीं दीजिएगा तो वही ना होगा। क्योंकि पता नहीं इन लोगों के साथ क्या गेम खेल रहे हैं, इन लोगों को क्या समझ में। और मार्क्स का आपको बता देते हैं कैलकुलेशन, देखिए अगर आप जूम करके दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। देखिए कोई भी क्वांटिटी, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनका मार्क्स आया है 188, और यहाँ लिखा जा रहा है उसको कन्वर्ट करके रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। और लेकिन यहाँ परसेंटेज मार्क्स जो 25 जो, तो ये परसेंटेज को और मार्क्स को आप कैसे जोड़ सकते हैं? जो भी क्वांटिटी एक होता है तभी जोड़ा जाता है। परसेंटेज यहाँ लिखिए, क्योंकि आप दे रहे हैं परसेंटेज मार्क्स, तभी तो दोनों क्वांटिटी को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, और आप यहाँ पे उल्लू बनाया जा रहा है हम लोगों के साथ, और यही बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है जी, मगर है, उनसे उम्मीद तो है देखिए सोच रहे हैं कुछ अच्छा ही करेंगे हम लोगों के साथ। हाँ, उम्मीद है। कितना उम्मीद कितना नीतीश कुमार से? उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि वो एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर की दुख को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बिहार में। जी उम्मीद है। आप लोग लगातार, आपके सहयोगी कहना है कि चक्कर काट रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, हर एक ऑफिस जा रहे हैं हम लोग, हर एक ऑफिस जा रहे हैं, हर एक ऑफिसर से मिल रहे हैं, सभी को ये रूल दिखाते हैं, सभी बोलते हैं कि ये रूल गलत है, लेकिन कोई चेंज करने के लिए उसको तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। ये देखिए, हम रूल पे थोड़ा ध्यान दिलाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए 25 अंक दिया जाए। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये देखिए कि जो ये परसेंटेज में 25% को जोड़ रहा है, उसका ये परिणाम निकल रहा है कि जो बच्चा 194 लाया है वो टॉप कर जा रहा है एग्जाम में, लेकिन जो 306 लाया है, 304 लाया, वो देखिए कितना पीछे है। कम परसेंट इसका ये हो रहा है कि 134 मार्क का डिफरेंस हो जा रहा है फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस में, जो कि 25 मार्क का होना चाहिए। मतलब फ्रेशर नौकरी आप लोग भटक रहे हैं? बिल्कुल भटक रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले भी भटक रहे हैं। इसका ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाले मलाई मार के खा रहे हैं। वो बोलिए, क्या बोल रहे थे? इधर आइए। हम 6-7 आदमी सर जनवरी से लेकर अभी तक भटक रहे हैं। अभी तक भटक रहे हैं? अभी तक जनवरी 5 से? साल मेरा बीटेक करने हुआ है, 5 साल। गार्जियन का भी विश्वास गया, खत्म हुआ है। ठीक है, सब पेरेंट्स का भी उम्मीद खत्म? हाँ, उम्मीद खत्म हुआ है। अभी तक उम्मीद है नीतीश कुमार सुनेंगे? नीतीश कुमार हम लोग का ही कास्ट का है, जी ठीक है, और कास्ट उम्मीद है, हाँ कास्ट का उम्मीद भी है। चलिए, ठीक है, आप बताइए। हम लोग का एक ही कहना है कि एक मिनट, जितना मंत्री है सबको हम लोग लेटर दिए हैं। लास्ट में हम लोग क्या किए, दिलीप सर से सहयोग लिए हैं। चलिए, उम्मीद है। आप एक मिनट, आपको उपाय नहीं है, अगर नहीं मानते नीतीश कुमार तो हम लोग रोड पर आएंगे। अभी रोड पर आइए। हाँ, रोड पर जो अभी इलेक्शन हो रहा है ना, उसको हम बेदखा कर देंगे, सीधा आउट हो जाएगा नीतीश कुमार का? हाँ, सब आउट हो जाएगा। अगर हम लोग का अगर हुआ तो आज हम लोग जो बाहर से डिग्री लेकर आ रहा है उसको नंबर मिल रहा है, उसको मिल रहा है, इतना परेशानी है। हम लोग का यही कहना है कि लास्ट जो वैकेंसी आई थी बिहार सरकार के बीपीएससी के द्वारा, वो 2017 में आया था। उसके बाद कुछ दिन पहले अभी 10 तारीख को कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया कि आउटसोर्सिंग के थ्रू इंजीनियर का बहाली होगा।
जिसका मतलब कोई स्केल नहीं है आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली होने का, और 1 साल का 5 अंक देने का प्रावधान है और मैक्सिमम 5 साल का 25 अंक देने का प्रावधान है। और इसका जो कैलकुलेशन किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उम्मीद कितना है नीतीश कुमार से, बताइए। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अब हो जाए तब तो हो जाए। हाँ। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरे बिहार भर के तमाम लोग जो इंजीनियर हैं वो देखिए आज सड़क पर उतरे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग बीटेक के छात्र हैं, सीएम नीतीश से प्रेरित होकर हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया। इनका ये भी कहना है कि हम लोग बेरोजगार इंजीनियर हैं, हम लोग अपने आप को इंजीनियर कहेंगे, आप हम लोगों को बेरोजगार समझ लीजिए। देखिए इनका साफ साफ मांग है कि जो कंबाइंड बहाली है वो निकाली जाए, बीपीएससी के द्वारा कंबाइंड बहाली निकाली जाए। और इनका साथ साथ ये भी कहना है कि अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी, कंबाइंड बहाली नहीं निकाली जाएगी, तो फिर आने वाले चुनाव में हम लोग सीएम नीतीश को यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देंगे, और उससे भी नहीं होगा तब हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। और भी क्या कुछ कहना था, अपने तमाम लोगों की बातें सुनी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।